Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to discuss a new chapter which is trigonometry. So, trigonometry क्या होता है? पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका. पहले तो trigonometry क्या होता है? ये जो word है trigonometry, this is derived from three Greek roots, which is trio, okay? और इसका मीनिंग क्या है? थ्री और thrice, okay? Then gonia and इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है any angle and angle. Okay. Then the last word is metron. Metron. Okay. मतलब क्या होता है? Measure. Okay. इसका मतलब क्या होता है? Measure होता है. So trigonometry is the study of relationship between sides and the angles of a triangle. एक triangle होगा, उसका जो sides, suppose this is a right angle triangle. Okay. तो इसका साइड्स और एंगल्स जो भी है, ठीक है, ये सब का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम? इनका जो रिलेशनशिप है इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रिगोनोमेट्री. ओके. सो ट्रिगोनोमेट्री इज द which deals with the measurement of angles and sides of a triangle. ओके. तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री मतलब तीन ग्रीक वर्ड्स है. क्या क्या है? ट्रायो, which means three, or thrice. Gonia means an angle, and metron means measure. Okay, so this is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle. Okay, ये हो गया. फिर अभी देखते हैं हम बेस. ये बेसिकली क्या होता है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके ही है ये पूरा चैप्टर. ठीक है. सो अभी देखते हैं हम बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज of a right angle triangle. So the next part is base, perpendicular and hypotenuse. अभी हमारे पास एक right angle triangle है. इसका नाम दे देते हैं हम अभी. Sorry. This is A, B and C. Okay. और ये क्या है? ये एक right angle triangle है. Right angle triangle ABC. Okay. So हम अभी क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे कौन सा वाला परपेंडिकुलर है, which one is base and which one is हाइपोटेन्यूस. हमेशा क्या होता है ना, एच कांस्टेंट रहता है. एच मतलब हाइपोटेन्यूस. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ये होता है हमारा एच और ये होता है बी एंड दिस इज बी. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. ओके. ये पी एंड बी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल. ये चेंज होता है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे मैं करूंगी इन ट्रायंगल ए बी सी. ओके. If B equals to 90 डिग्री, देन अच्छा मैं एक काम करती हूँ, दो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ पहले. ओके. सो ए बी सी. ठीक है. तो ये H इक्वल रहेगा हमेशा. H ये साइड ही रहता है. ठीक है. P एंड B हमेशा चेंज होता है. ठीक है. सो देखो पहले क्या है, फॉर एंगल A. ठीक है. देखो हो गया for angle A, we have base. बेस कौन सा होगा? एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा? ये हो गया ना एंगल ए. ये हो गया एंगल ए. ठीक है. तो इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा बेस. ठीक है. ए बी विल बी द
बेस। ओके, एंड ये जो BC है, BC क्या हो जाएगा, BC विल बी perpendicular and AC is a hypotenuse। ओके, अगर यहाँ पे एंगल कौन सा लिया था हमने, A लिए थे, अगर हम यहाँ पे एंगल C लेते हैं, ठीक है, ये एक रूल है। सेकेंड रूल, फॉर एंगल C, तो वी हैव क्या, बेस। बेस कौन सा हो जाएगा, अभी बेस हो जाएगा ये वाला पार्ट, मतलब ये BC हो जाएगा हमारा क्या, बेस। ठीक है, BC हो जाएगा बेस और ये वाला पार्ट हो जाएगा P, यानी कि परपेंडिकुलर। बेस इक्वल्स टू क्या होगा, BC। ओके, BC हो जाएगा हमारा बेस और AB क्या हो जाएगा हमारा, AB विल बी परपेंडिकुलर यानी कि P। ओके, और हाइपोटेन्यूज तो वही सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन में क्या आया, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला पार्ट, इसका फ्रंट वाला हमेशा क्या रहता है, एच रहता है, और जो भी एंगल हम लेंगे, जो भी एंगल हम लेंगे उसका अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी हम सी लिए हैं, उसका अपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो रेस्ट जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, सो हियर वी गेट फॉर एंगल ए द परपेंडिकुलर विल बी BC, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, और बेस कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एंगल C परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AB, एंड BC विल बी द बेस। बस ये याद रखना है आपको, जो भी एंगल हम लेंगे उसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल जो होता है उसका फ्रंट वाला हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, जो कि हम स्टार्ट में लिखते हैं H, और जो रेस्ट बचेगा वो है बेस। ठीक है, ये सबको हम बेस को स्मॉल b लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज को स्मॉल h, एंड p लिखते हैं परपेंडिकुलर को। ठीक है, बस ये हो गया हमारा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अभी हम और एक पार्ट देखेंगे जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, और हम बोलते हैं टी रेशियोज ऑफ एन एंगल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको देखेंगे। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं, टी रेशियोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है ना, कुछ नेम है, लाइक साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, इस तरह का नाम है। ये नाम जो भी मैथमेटिशियन जो भी इन्वेंट किए हैं वो अपने हिसाब से ही ये नाम दिए हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और ये सब का वैल्यू क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसका वैल्यूज। लाइक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सपोज दिस इज ए, बी एंड सी। ठीक है, जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देखे थे, ये हमेशा इसका फ्रंट वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और वी कैन से एच। ठीक है, अभी डिपेंड करता है हम कौन सा एंगल लेंगे। अगर सी ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हो जाएगा हमारा क्या, परपेंडिकुलर। अगर हम ए ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये वाला साइड हम क्या लेते हैं, ये वाला एंगल लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बेस। ओके, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पी, यानी कि परपेंडिकुलर। ओके, सो तो चलो देखते हैं साइन ए क्या होता है। साइन ए, ठीक है, साइन ए मतलब क्या होता है, पी
बाई एच। P ये रहा P बाई H, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, P बाई H जो कि है हमारा P क्या है BC बाय क्या होता है H क्या होता है AC। ओके, तो इसी तरह cos A का क्या होगा, cos A इक्वल्स टू B बाई H, मतलब बेस बाई H। सो दिस विल बी B बाई H which is equals to B क्या है यहाँ पे AB है, सो AB बाय AC। ओके, तो अभी tan A भी निकालेंगे, सो tan A क्या हो जाएगा P बाई B, यानी कि P बाई B which is BC डिवाइडेड बाय AB। ओके, इसी तरह कट ए भी क्या हो जाएगा कॉट ए। अभी यहाँ से क्या होता है ना, देखो यहाँ से एक ट्रिक है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी हम यहाँ तक आ गए, ये जो तीनों है ना ये इक्वल है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। बाकी ये जो बचेगा ये जो तीन है ये थोड़ा रिलेट करेंगे ये तीनों के साथ, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिलेट होता है ये। तो कॉट ए क्या होता है, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ टैन ए। टैन ए मतलब क्या होता है P बाई B होता है, और कॉट ए क्या हो जाएगा B बाई P, यानी कि क्या हो जाएगा ये AB बाय BC। ओके, इसी तरह सेक ए भी वही हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू H बाई B, H बाई B which is AC बाय AB। इसी तरह कोसेक ए क्या हो जाएगा H बाई B which is H is AC divided by BC। तो देखो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, तो साइन ए इज P बाई H एंड कोसेक ए इज H बाई P, ठीक है। तो साइन का ऑपोजिट क्या आता है कोसेक आता है। साइन हो गया हमारा P बाई H और कोसेक हो जाएगा H बाई P। इसी तरह कस क्या हो जाएगा, कस का क्या है B बाई H। तो यहाँ पे सेक क्या हो गया H बाई B, इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ओके, तो इसी तरह बचा क्या tan एंड cot। tan एंड cot इज P बाई B एंड B बाई P। ओके, इसका ऑपोजिट बस यही देखना है, बस तीनों को याद रखना है। साइन का क्या होता है P बाई H, कॉस का होता है B बाई H एंड tan का होता है P बाई B। बस ये तीनों याद रखना है। बाकी ये जो cot, sec एंड cosec है इसको सबका ऑपोजिट ही बना देना है, ठीक है। जैसे कि tan से स्टार्ट होता है, tan का P बाई B हो गया, देन cot का क्या हुआ tan का अपोजिट आ गया, ठीक है। इसी तरह cos का क्या आ गया sec आ गया, इसी तरह sin का क्या आ गया cosec आ गया, ठीक है। इसी तरह ही हमें ये रेशियो करना है, और इसका वैल्यूज भी दिया हुआ होगा। इसका वैल्यू के लिए हमें और एक पार्ट करना पड़ेगा, और एक क्लास करना पड़ेगा, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 30 sin 60 एंड ऑल। ओके, तो ये सब हो गया। फिर से देखो ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक है, ठीक है। बस याद रखना है आपको तीन, जो कि है साइन कॉस एंड टैन, फिर उसका अपोजिट ही कर देना है बस। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लास। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में एंगल्स, कैसे हम एंगल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखो ये जो ए है इसको ना हम थीटा भी ले सकते हैं। सपोज दिस इज थीटा, तो डिपेंड करता है थीटा कौन सा एंगल है, ए वाला थीटा है या सी वाला थीटा है। अगर सी वाला थीटा होगा ये सब रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिए हैं ए लिए हैं, ठीक है। ए लिए हैं मतलब ये वाला एंगल के लिए ये है, ठीक है। और फिर अगर सी हो जाएगा फिर ये डायग्राम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, आपको दिया होगा साइन थीटा, ठीक है। तो वहां पे भी दिया हो जाएगा कि थीटा का वैल्यू क्या है और थीटा कौन सा एंगल है। बस आपको ये याद रखना है थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H, देन cos थीटा इक्वल्स टू B बाई H, इस तरह से ही। तो देखो इसका एक शॉर्टकट भी है। देखो पहले क्या करना है हमें, साइन, ठीक है। देखो
सपोज साइन, साइन साइन इक्वल्स टू क्या होता है ना, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आपको तीन ही याद रखना है जैसे कि मैंने पहले बताया था। फिर क्या है, कोसाइन, कोसाइन को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो कोसाइन में क्या है, जो एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट साइड होगा देन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर tan क्या हो जाएगा, tan को बोलते हैं टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो देखो क्योंकि इसका एक शॉर्टकट है एस ओ एच, यानी कि साइन का क्या हुआ, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस। ओके, देन सी ए एच, यानी कि कॉस का क्या हुआ, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूस। देन टेंजेंट का क्या है, टी ओ ए, टेंजेंट है ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। ओके, तो ये है ट्रिक, एस ओ एच, सी ए एच एंड टी ओ ए। ठीक है, सपोज आपको कोई भी एंगल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको ये दिया है थीटा। ठीक है, तो पूछेगा साइन थीटा क्या होगा। फिर आपको नॉर्मल तो ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे अगर नाम आ जाएगा ए बी सी, तो मैंने क्या बताया था, इसका इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। इसी तरह से करना है, बस याद रख के। ठीक है, तो अब सपोज ये देखो एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका ये साइड क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, इसका फ्रंट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। मैं अभी यहाँ पे बता दूंगी आपको कि ऑपोजिट कौन सा है और एडजेसेंट कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड है, वो कौन सा है, ये ऑपोजिट। ओके, और ये कौन सा होगा, एडजेसेंट। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपोजिट एंड एडजेसेंट का यूज किए हैं, सो दैट मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता दी कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एच, ये हो जाएगा एडजेसेंट, और ये हो जाएगा आपका अपोजिट। जब आपको थीटा दिया होगा, ये एंगल थीटा अगर ये होगा, तो ये होगा उसका अपोजिट, मतलब जो एंगल दिया होगा उसका जस्ट फ्रंट साइड जो है वो होगा आपका अपोजिट। ठीक है, जो कि है परपेंडिकुलर, यानी कि पी। सो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें क्या दिया है, इफ ए इज एक्यूट एंगल एंड tan ए इक्वल्स टू 5/12। तो tan ए क्या दिया है हमारा, पहले जो जो दिया है वो लिख देते हैं हम। tan ए दिया है, tan ए दिया है which is equals to 5/12. Okay, then find the remaining trigonometric ratios of angle A. Okay, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो क्या दिया है, A is the acute angle। ओके, तो देखो यहाँ पे tan A दिया है, हमें क्या पता है, tan A equals to P/B। ठीक है, tan A equals to P/B, यानी कि हमारा P क्या हो जाएगा, P will be 5x and B will be 12x। ओके, तो यहाँ पे कौन सा होगा 5x एंड कौन सा 12x होगा, अभी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले ये कौन सा हो जाएगा, A B एंड C हो जाएगा। ठीक है, एंगल A होगा ये, देन ये, और ये एंगल ए को क्या बोला था, एक एक्यूट एंगल होगा। ओके, तो P इक्वल्स टू 5x
तो P कौन सा हो जाएगा, ये एंगल को लिया था tan A है, मतलब ये वाला हम लेंगे तो इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा P, ये हो गया H एंड ये हो गया B। तो ये क्या हो गया हमारा 5x, B हो गया 12x। और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, यहाँ पे h फाइंड आउट कर लेंगे और ac। तो क्या हो जाएगा, हमें पता है h इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे होता है। तो क्या होगा यहाँ पे 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर, उसका रूट ओवर। ओके, सो 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 169x स्क्वायर। तो h कितना मिलेगा हमें, h इक्वल्स टू 13x। ओके, तो h हमारा कितना हो गया, 13x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया है हमारा h इक्वल्स टू 13x। तो फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। फाइंड द रिमेनिंग मतलब क्या बचा रेशियो में, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो क्या क्या है हमें पता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। तो टैन का मिल चुका है हमें, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, साइन कॉस कॉट ये सब का निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं साइन। साइन ए क्या होगा, साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है साइन का क्या होता है, p बाय h। तो कितना हो जाएगा ये 5x डिवाइडेड बाय 13x। तो ये हो जाएगा 5/13। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, cos A is b by h, so here b is 12x divided by 13x, so this will be 12/13। then tan तो हमें पता है, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पे tan A की कितना था हमारा 5/tan A is p by b which is 5/12। ओके, तो फिर क्या होगा, कॉट का क्या होगा, कॉट ए इक्वल्स टू अपोजिट ऑफ टैन है, मतलब b बाई p। तो b कितना है हमारा, b इज 12 बाय p इज 5। ओके, देन सेक ए इक्वल्स टू क्या है, h बाई b। तो h कितना है हमारा 13 बाई b इज 12, 13/12। इसी तरह कोसेक भी आ जाएगा, कोसेक हो जाएगा हमारा h बाई p एंड दिस इज द अपोजिट ऑफ साइन ए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 13x डिवाइडेड बाई 5x एंड दिस इज इक्वल्स टू 13/5। ये भी वही सेम होगा ना, x एंड x कैंसिल हो जाएगा तो 12/5, और ये भी वही सेम 13/12। ओके, तो इसी तरह हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। कोई भी एक यहाँ पे जैसे कि हमारा tan A दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, tan A दिया हुआ था, और कहीं पे दिया होगा साइन का कुछ दिया होगा, कॉसेक का दिया होगा, किसी का भी दिया होगा। ठीक है, फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट इज पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ही आप क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल जब आता है तब पाइथागोरस थ्योरम भी आ जाता है। ठीक है, सो इसी तरह ही क्वेश्चंस आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।